बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि संसाधन एवं विकास है। तो चाहिए बिना देखिए भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चाहिए बिना देखिए हुए क्वेश्चन को आंसर को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, संसाधन किसी से आप क्या समझते हैं। संसाधन जो है उसे आप क्या समझते हैं, देखेंगे आंसर। पर्यावरण उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हम शरीर की आवश्यकता को पूरा की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से सामान्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण के उपलब्ध में वे सभी वस्तुएं, यानी कि पर्यावरण के उपलब्ध में वे सभी वस्तुएं हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरी की जाती है। यानी कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उसको पूरी करती है, जो बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध को, जो आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी कि आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं हम लोग, यही संसाधन कहते हैं। एक क्या संसाधन के कितने प्रकार हैं, संसाधन के कहेंगे 2 प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार हैं। पहला कौन है, जैव संसाधन, दूसरा कौन है अजैव संसाधन। एक जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, कहेंगे वे संसाधन जो हम जीव मंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कि जैव संसाधन वे होते हैं जो हम जीव मंडल से प्राप्त करते हैं एवं जिनमें जीव हो, वो जैव संसाधन कहते हैं। यानी कि जो हम लोग जीव मंडल से प्राप्त करते हैं एवं उसमें जीव हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जैव संसाधन है। आप उदाहरण में देखेंगे मानव और वनस्पति इत्यादि। मानव और वनस्पति जो है वो क्या है, जैव संसाधन है। देखेंगे आप अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीव ना हो, अर्थात जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तु से हो, अजैव संसाधन कहती। यानी कि वे सभी वे जीव जिसमें आर्थिक रूप से निर्जीव, यानी कि जो निर्जीव होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। कहेंगे उदाहरण में जैसे आतदीन पत्थर इत्यादि, यानी कि आतदीन पत्थर इत्यादि। अब लिखेंगे संपत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भाग में बटा हुआ है। यानी कि संपत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में। कौन कौन है, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसके प्रयोग बार बार किया जाता है। यानी कि वे संसाधन जिसका प्रयोग जो है बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। वैसे साधन जिसका उपयोग भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा उपयोग में आया जाता है, इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय किसे कहते हैं, वे सभी जिसका उपयोग भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा उपयोग में आया जाता है, उसे क्या कहता है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका प्रयोग पुनः या बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। वे संसाधन जिसका प्रयोग पुनः या बार बार नहीं किया जाता, अनवीकरणीय योग संसाधन कहता है। क्या कहता है, अनवीकरणीय योग संसाधन। उदाहरण में देखेंगे हम लोग पेट्रोलियम, कोयला आदि। उदाहरण में क्या है, पेट्रोलियम, कोयला आदि। अब देखेंगे आगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखेंगे सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं उसे, वैसे संसाधन जिसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण किसी किसान की जमीन, घर आदि। किसान की जो जमीन है, घर आदि। आप देखेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोगों करते हैं। वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समुदाय संसाधन। उदाहरण में तालाब, कुआं, पार्क। अब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वे किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की जो भौतिक है और सीमा के भीतर मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन। आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तटीय रेखा के 200 मील दूर से पूरे घिरे महासागरों संसाधन पर किसी देश का अधिकार न है।
नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन की गिराने में है, इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के कहते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विकास के सतह के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण, यानी कि विकास के सतह पर संसाधन के वर्गीकरण करेंगे। आप क्या है फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये संभाविक संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु इसका प्रयोग नहीं किया गया है, संभाविक संसाधन कहते हैं। संभाविक संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इसका प्रयोग नहीं किया, यानी कि परंतु इसका प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है, संभाविक संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे विकासित संसाधन। विकासित संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका प्रयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है, विकासित संसाधन कहते हैं। यानी कि विकासित संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका प्रयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है, उसे क्या कहते हैं, विकासित संसाधन कहते हैं। आप देखेंगे भूमंडलीय संसाधन, आपको भूमंडलीय संसाधन किसे कहते हैं वे पढ़ेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भूमंडलीय संसाधन कहलाता है। आप देखेंगे संचारित संसाधन संसाधन की कहते हैं, वे संसाधन जिन्हें सभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में आया जाता है परंतु इसका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचयित संसाधन कहलाता है। संचयित संसाधन हम लोग समझ गए। आप देखेंगे संसाधन का विकास, यानी कि संसाधन का जो है विकास आप समझेंगे हम लोग, मानव आर्थिक के ये संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव अस्तित्व के ये संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे विनाश किया जाता है, इसे जो है विनाश किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, यानी कि संसाधन जो है वो क्या है, प्रकृति की देन है, जिसके कारण मानव द्वारा इसका आधुनिक उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसके द्वारा इसके द्वारा जो है मानव को आधुनिक उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख समस्या पैदा हो गई है, इसके परिणाम स्वरूप जो है बहुत सारे समस्या पैदा हो गई है। अब पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, कुछ व्यक्ति के अभावश संसाधन का हास है। पॉइंट नंबर 2 क्या, संसाधन समाज के कुछ लोगों को ही हाथ लग पाया जिसके कारण समाज अमीर एवं गरीब में बट गया, यानी कि संसाधन जो है वो समाज के कुछ ही लोगों को के हाथ लग पाया जिससे हमारा जो है समाज जो है अमीर और गरीब के दो एकों के आर पार बट गया। अब ये भी हम लोग इसके माध्यम से समझ गए कि हम लोग गरीब अमीर क्यों हुए। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3, संसाधन का आधुनिक शोषण से विरुद्ध समस्या उपलब्ध हुआ है, भोजन परंतु श्वेत पर्यावरण प्रदूषण भूमि निम्नलिखित इत्यादि इसलिए हर तरह के वे जमीन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन का प्रयोग की योजना बनाना आर्थिक आवश्यक है, यानी कि पर्यावरण के आर्थिक बनाने रखने उपयोग की बनाया आर्थिक आवश्यक है, अर्थात अस्तित्व सही अर्थ में स्वतः पोषित विकास का एक हिस्सा है। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि पार्ट 2 करेंगे। अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास 8, 9, 10 का अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 7061894869। ये व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, ये आप लोग कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।